मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पूरी सिटी में रेज नाम का एक वायरस फैल गया है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं और एक दूसरे को ही खा रहे हैं। ये वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा था कि किसी भी इंसान का बचना नामुमकिन था। इसके बाद हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें आदमी का नाम डॉन, उसकी बीवी का नाम एलिस होता है। इनके साथ एक बूढ़ा कपल और 2 लोग और भी रहते थे। एलिस घर में बचे हुए सामान से खाना बनाती है। अब डॉन को अपने बच्चों की फ़िक्र हो रही थी क्योंकि इसने उन्हें ट्रिप के लिए फ्रांस भेजा हुआ था, क्योंकि ये वायरस इनके ही शहर ब्रिटेन में फैला हुआ था। इसीलिए इनके बच्चे इस वायरस से अब तक महफूज थे। खाने की टेबल पर बैठकर ये लोग खाना खा रहे होते हैं और कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता, और इन्होंने अपने घर की सारी लाइट्स ऑफ की हुई थी। ये लोग इसीलिए कॉन्शियस थे कि इनके घर से लाइट या कोई भी आवाज़ घर से बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर तो हर तरफ ज़ॉम्बीज़ फैले हुए थे। तभी ये लोग खाना खा रहे होते हैं कि इनका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है। दरवाज़ा बजाने वाले की आवाज़ एक छोटे से बच्चे की थी जो इनसे मदद मांग रहा था, जो बार बार यही पुकार रहा था कि दरवाज़ा खोलो और मुझे अंदर आने दो, वरना ये ज़ॉम्बीज़ मुझे भी खा जाएंगे। बच्चे की आवाज़ सुनकर एलिस को उस पर तरस आ जाता है और वो दरवाज़ा खोलने के लिए उठती है। दरवाज़ा खोलकर ये उस बच्चे को अंदर आने देते हैं। बच्चा काफ़ी दिनों से भूखा था, इसलिए वो उसे खाना खिलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं, जिस पर वो बच्चा उन्हें बताता है कि वो भी ज़ॉम्बी बन गए हैं और इसे खाने के लिए इसके पीछे पड़े हुए हैं। डॉन उससे पूछता है कि कितने लोग थे, जिस पर वो बच्चा बताता है कि बहुत सारे। अब उसी घर में पहले से मौजूद एक लड़की विंडो से बाहर देखने लगती है, क्योंकि उसे बहुत से ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ें आ रही थी। और तभी एक ज़ॉम्बी विंडो से उस पर अटैक कर देता है और वहाँ बहुत से ज़ॉम्बीज़ इकट्ठे हो जाते हैं और ये सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। एलिस बच्चे को भी अपने साथ लेकर भाग रही होती है। तभी डॉन को लगता है कि ये सब उसी बच्चे की वजह से हो रहा है, इसलिए वो एलिस से कहता है कि इस बच्चे को छोड़ दो। लेकिन एलिस डॉन की बात नहीं सुनती और वो उस बच्चे को लेकर एक रूम में छुप जाती है और वहाँ भी बहुत से ज़ॉम्बीज़ पहुँच जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ ओल्ड एज कपल पे भी अटैक करते हैं और उन्हें भी खा जाते हैं। अब डॉन एलिस को अपनी तरफ बुलाता है कि यहाँ आ जाओ, लेकिन इन दोनों के दरमियान वहाँ बहुत से ज़ॉम्बीज़ थे, इसलिए अब एलिस का डॉन की तरफ आना पॉसिबल नहीं था। अब ज़ॉम्बीज़ डॉन की तरफ भी आ रहे थे, इसलिए डॉन अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। एलिस उसे पुकार रही होती है कि मेरी मदद करने के लिए यहाँ आओ, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने रूम की विंडो से बाहर कूद जाता है और वहाँ से भाग जाता है। डॉन शर्मिंदगी में रोता हुआ भाग रहा था और फिर उसे एलिस की आती हुई आवाज़ें भी बंद हो जाती हैं। डॉन बहुत शर्मिंदा था कि वो अपनी बीवी को ज़ॉम्बीज़ से ना बचा सका। अब भागते भागते वो एक नदी तक पहुंच जाता है और वहाँ वो देखता है कि वो छोटा सा बच्चा जो उनके घर आया था वो पहले से ही बोट में बैठा था, उसी बोट में बैठ जाता है और अब तक ज़ॉम्बीज़ भी इन तक पहुँच गए थे और वो उस छोटे बच्चे पर भी अटैक कर देते हैं और उसे मार देते हैं और डॉन बोट को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब डॉन अकेला ही बचा था। इसके बाद हमें मूवी में 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि ज़ॉम्बीज़ को खाना ना मिलने की वजह से वो भूखे मर रहे हैं और इसी तरह वो एरिया ज़ॉम्बीज़ से खाली होता जा रहा है। अब वो पूरा एरिया आर्मी के कंट्रोल में था और आर्मी ही ज़ॉम्बीज़ से डील कर रही थी और उनका वहाँ से सफाया कर रही थी। तभी हमें एक आर्मी ऑफिसर सर्जेंट दिखाया जाता है जो कि स्नाइपर था। उसे अपने निशाने से ज़ॉम्बीज़ को मारकर बहुत खुशी होती थी। अब उस एरिया में तकरीबन सारे ज़ॉम्बीज़ मर चुके थे, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़े बहुत ज़ॉम्बीज़ अभी भी बाकी थे और डॉन को भी आर्मी ने ही रेस्क्यू किया हुआ था, इसलिए वो सही सलामत अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा था। इसके बाद हमें लैब का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक डॉक्टर दिखाई जाती है जो कि इस वायरस पर रिसर्च कर रही होती है और जो लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए थे उन्हें अपने घर वापस लाने के लिए आर्मी प्रोग्राम शुरू कर देती है, क्योंकि शहर के लोगों को अभी भी सेफ जोन में रहना था और ब्रिटेन शहर के लोग भी अब वापस लौट रहे थे और उन लोगों में डॉन के बच्चे भी थे जो अब वापस आ गए थे। इन बच्चों को वापस आता देखकर डॉक्टर बहुत परेशान होती है कि आखिर वो इन्हें कैसे बताएंगे कि इनके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ, और यहाँ की गवर्नमेंट उनके पेरेंट्स को बचाने में नाकाम रही। इसके बाद वो डॉक्टर डॉन के बेटे का चेकअप कर रही होती है और इसकी नज़र उसकी आंखों पर पड़ती है, क्योंकि उसकी आंखों का कलर नॉर्मल लोगों से डिफरेंट था। उसकी आंखें 2 कलर्स की कम्बिनेशन से बनी थी। उसकी आंख का आधा रंग कुछ और आधा कुछ और था। वो डॉक्टर डॉन के बेटे से पूछती है क्या तुम्हारी फैमिली में पहले भी किसी की ऐसी आंखें हैं, जिस पर वो बच्चा बताता है कि हाँ, मेरी मॉम की, यानी एलिस की आंखों में भी इन्हीं 2 कलर का कम्बिनेशन था। इसके बाद डॉन के बच्चों को उसके हवाले कर दिया जाता है। डॉन अपने बच्चों को बिल्कुल ठीक देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि डॉन भी अब आर्मी के साथ मिलकर सिटी को क्लीन करने का काम कर रहा था, इसलिए डॉन भी आर्मी के साथ ही सेफ जोन में रहता था
और वो अपने बच्चों को भी अपने साथ रहने के लिए सेफ जोन में ले आता है और उन्हें उनकी माँ के साथ हुए हादसे के बारे में बताता है और उनसे सॉरी कहता है कि वो उनकी माँ को नहीं बचा सका। वो सब लोग बहुत सैड होते हैं क्योंकि उन्होंने एलिस को खो दिया था। इसके बाद की सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉन का बेटा जब रात को सो रहा होता है तो ड्रीम में वो अपनी माँ को देखता है कि उनकी माँ किसी मुसीबत में है और उन्हें मदद के लिए पुकार रही है। ये देखकर वो डर जाता है। इसके बाद सुबह होते ही डॉन अपने बच्चों को सेफ जोन में छोड़कर खुद काम पर चला जाता है और उन्हें मना करता है कि तुम लोग यहाँ से बिल्कुल बाहर मत जाना। लेकिन डॉन के घर से जाते ही उसके बच्चे सेफ जोन से निकलकर अपने घर की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी माँ अभी भी जिंदा है और वो उसे बचा सकते हैं। इन्हें भागते हुए आर्मी ऑफिसर्स देख लेते हैं। वो आर्मी ऑफिसर्स उन्हें पकड़ पाते तब तक वो अपने घर तक पहुंच चुके थे। घर में पहुंचकर वो लोग अपने बेडरूम तक जाते हैं जहां वो अपनी माँ की पिक्स को देख रहे थे और तभी इन्हें अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और देखने पर इन्हें पता चलता है कि वहाँ इनकी माँ ही थी जिसे डॉन यहाँ अकेला छोड़कर भाग गया था। तब तक आर्मी ऑफिसर्स भी उन्हें रेस्क्यू करने के लिए वहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर वो इन तीनों को सेफ जोन में वापस ले जाते हैं। एलिस को लैब में टेस्टिंग के लिए रखा जाता है क्योंकि वो लोग देखना चाह रहे थे कि एलिस इन्फेक्टेड है या नहीं। और एलिस के ब्लड को चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि एलिस पर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक तो किया था, लेकिन एलिस का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो ज़ॉम्बी बनने से बच गई। डॉक्टर आर्मी ऑफिसर को बताती है कि इन्फेक्शन से एलिस खुद तो बच गई है, लेकिन अगर इसके साथ और भी लोग रहते हैं तो उन्हें ज़ॉम्बी वायरस इफ़ेक्ट कर सकता है। इसलिए एलिस का अपनी फैमिली के साथ रहना सेफ़ नहीं था। तो आर्मी ऑफिसर्स ऑर्डर देते हैं कि एलिस को मार दिया जाए ताकि बाकी लोग इन्फेक्टेड होने से बच जाएं। इसके बाद डॉन लैब आता है और अपने बच्चों से मिलता है, लेकिन उसके बच्चे उससे बहुत नाराज़ थे। वो इससे कहते हैं कि डैड, आपने कहा था कि मॉम मर चुकी हैं, तो अब वो ज़िंदा कैसे हैं? आप उन्हें वहाँ अकेला क्यों छोड़ आए थे? डॉन को रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए वो अब एलिस से माफ़ी मांगने के लिए उसके पास आता है और उससे माफ़ी मांगते हैं कि उसे वहाँ एलिस को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। और फिर कुछ देर वो एलिस के पास ही बैठा रहता है और इसी वजह से एलिस का ज़ॉम्बी इन्फेक्शन डॉन तक फैल जाता है और देखते देखते वो ज़ॉम्बी बन जाता है और एलिस पे अटैक करके उसे मार देता है और लैब से बाहर आकर वहाँ बाकी सभी लोगों पर अटैक करने लगता है। डॉक्टर्स और आर्मी ऑफिसर्स ये देखकर बाकी लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। डॉन का बेटा उसे ज़ॉम्बी बना हुआ देखकर बहुत डर जाता है और बाकी आर्मी ऑफिसर्स और लोगों के साथ वहाँ से भाग जाता है। डॉन अपने सामने सभी आने वाले लोगों को काट रहा था, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी बन रहे थे और वो सभी लोग आगे बाकी लोगों को काट रहे थे। इस तरह इन्फेक्शन वहाँ पे मौजूद सभी लोगों में बहुत तेज़ी से फैल रहा था, इसीलिए वहाँ बहुत भगदड़ मच गई थी। हर इंसान अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ से भाग रहा था। इसके बाद स्नाइपर्स को अलर्ट किया जाता है कि वो ज़ॉम्बी बनने वाले लोगों को फायर कर दें, लेकिन इस भीड़ में ये पता लगाना कि कौन इंसान नॉर्मल है और कौन ज़ॉम्बी बन चुका है बहुत मुश्किल था उनके लिए। इसीलिए फिर उन्हें ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं सभी को मार दो ताकि ये इन्फेक्शन बाकी शहर के लोगों में ना फैले। लेकिन वो स्नाइपर जो हमें स्टार्ट में दिखाया गया था, उसे रियलाइज़ होता है कि उसका काम लोगों को बचाना है, ना कि मारना। वो ऐसे किसी नॉर्मल इंसान की जान नहीं ले सकता, उसे लोगों को बचाना था, उनकी मदद करनी थी। डॉन के बेटे के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, वो इस पे अटैक करता है। इससे पहले वो स्नाइपर ज़ॉम्बी को मार देता है और इस तरह डॉन के बेटे की जान बच जाती है। फिर एक आदमी डॉन के बेटे को लेकर एक कमरे में आकर छुप जाता है। वहाँ उसकी बहन और पहले से कुछ और लोग छुपे हुए थे। इनमें एक बूढ़ी औरत भी थी जो बाहर का नज़ारा देखकर इनसे कहती है कि आर्मी हमें क्यों मार रही है, उन्हें तो सिर्फ ज़ॉम्बीज़ को मारना चाहिए। तभी वहाँ पे डायल आता है और वो सबसे कहते हैं कि यहाँ से जल्दी से भागो वरना आर्मी ऑफिसर्स यहाँ आकर सबको मार देंगे। जैसे ही ये लोग वहाँ से निकलते हैं तब आर्मी ऑफिसर्स इन तक पहुँच जाते हैं और वो उस बूढ़ी औरत को शूट कर देते हैं। तभी डायल को उसका फ्रेंड जो आर्मी में था उसकी कॉल आती है। वो इससे कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर लेकर आ रहा हूँ और लोकेशन सेंड करके इसे कहता है तुम वहाँ आ जाओ ताकि मैं तुम्हें बचा सकूँ, क्योंकि चंद ही सेकेंड्स के बाद आर्मी इस पूरे एरिया को बॉम्ब से उड़ाने वाली है ताकि जितने भी ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे फैल चुके हैं वो सबके सब मर जाएं। अब ये लोग भागकर उस लोकेशन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे और इनके पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज़ भी लगे हुए थे। और फाइनली डायल का दोस्त तो वहाँ आ जाता है, लेकिन वो इससे कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हें बचाने के ऑर्डर्स मिले हैं और अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ से किसी और को भी लेकर जाता हूँ तो वो लोग मुझे भी मार देंगे। इसीलिए वो सिर्फ डायल को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन डायल अपने दोस्त को मना कर देता है कि वो इसके साथ नहीं जाएगा क्योंकि उसने इन बाकी लोगों की जान को बचाना है, इसीलिए वो इन्हें अकेला छोड़कर यहाँ से भाग नहीं सकता। इसके बाद डायल का फ्रेंड हेलीकॉप्टर लेकर वापस चला जाता है
और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए सिटी की तरफ भाग रहे होते हैं सेफ जोन को। तो अब तक आर्मी बॉम्ब से उड़ा चुकी थी और शहर में भी आर्मी ने ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए जहरीली गैस छोड़ी हुई थी, इसीलिए इन्हें भी वहाँ सांस लेने में मसला हो रहा था। और तभी इन्हें वहाँ एक गाड़ी नज़र आती है और ये सब के सब उस गाड़ी में बैठकर खुद को लॉक कर लेते हैं। लेकिन अब तक सारे ज़ॉम्बीज़ इनकी गाड़ी तक पहुंच चुके थे और इनकी गाड़ी पर अटैक कर रहे होते हैं। डायल गाड़ी को ड्राइव करने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी नहीं चलती। जहरीली गैस की वजह से अब ज़ॉम्बीज़ मर चुके थे। अब डायल गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए गाड़ी से बाहर निकलकर उसे धक्का लगाता है और तभी वहाँ आर्मी ऑफिसर्स आ जाते हैं और डायल को ज़ॉम्बी समझकर इसे जला देते हैं। डॉक्टर गाड़ी को ड्राइव करके डॉन के बच्चों को वहाँ से दूर ले जाती है। अब ये लोग टनल तक तो पहुँच गए थे और तभी वहीं डॉन, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था, इन पर अटैक कर देता है और डॉक्टर को मार देता है और फिर अपने बेटे पे भी अटैक करता है। और तब डॉन की बेटी अपने भाई को बचाने के लिए कुल्हाड़ी की मदद से डॉन को मार देती है, क्योंकि खुद उसने अपने बाप को मार दिया था, इसलिए वो बहुत रो रही होती है। क्योंकि डॉन तो वैसे भी ज़ॉम्बी बन चुका था और अपने भाई को बचाने के लिए इसके पास डॉन को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब ये दोनों वहीं बैठकर बहुत रो रहे होते हैं। इसके बाद के सीन में हमें इन दोनों बच्चों को स्टेडियम में खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ डायल का दोस्त उसी हेलीकॉप्टर में वहाँ आता है। उन दोनों बहन भाइयों को देखकर सोचता है कि इन्हें बचाना चाहिए या नहीं। हो सकता है ये दोनों इन्फेक्टेड हों। और फिर उसे अपने दोस्त डायल की बात याद आती है और फिर वो इन बच्चों को अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठाकर इस सिटी से दूर ले जाता है। फिर हमें पूरे शहर का सीन दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था। और इसी के साथ ही यही मूवी का एंड होता है। होप सो कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ ही बाय बाय।